स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए अपडेट के लिए सब्सक्राइब और चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज़ आई है, एक अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, एक अच्छे ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है के बारे में आई है। अपने शेयर होल्डर के लिए अलर्ट है कि आने वाले समय में शायद इस कंपनी के फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखने को मिल सकता है या फिर गेन आपको दिखने को मिल सकता है। तो ये आपके लिए अलर्ट इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस शेयर में, उस शेयर के आने वाले समय में क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान है। आइए जानते हैं कौन सी कंपनी और कंपनी के फंडामेंटल्स है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। अच्छी कंपनी है, अच्छे लोगों के इन्वेस्टर इसमें हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे, कंपनी बिजनेस मॉडल भी अच्छे हैं। अगर आप कंपनी के बारे में देखेंगे, कंपनी पावर सेक्टर में बहुत पुराने साल से कंपनी वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा साल से बोल सकते हैं अपन। तो फिर भी कंपनी पिछले कुछ सालों से कुछ खास नहीं कर रही थी। जब से कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन सब चीज़ों के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा, उस टाइम से कंपनी की थोड़ी तकदीर से बदल गई है और कंपनी अपट्रेंड कर रही है। अगर आप देखेंगे तो आज का ही कंपनी का चार्ट पैटर्न थोड़ा नीचे की तरफ झुका था, बाद में कंपनी अच्छा खासा गेन करा है और आज 2.5% के आसपास कंपनी जंप करती हुई दिख रही है आपको। तो इस कंपनी के जो न्यूज़ है वो आने वाले समय में कंपनी को और बूस्ट दे सकती है। और वो बूस्ट क्या दे सकती है ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी फंडामेंटल जो होते हैं, कंपनी को जो कंपनी आने वाले समय में जो बिज़नेस है, बिज़नेस के हिसाब से कंपनी खुद की जो प्लान्स होते हैं वो प्लान को एग्जीक्यूट जब करती है तो उससे कंपनी को फ़ायदा मिलता है। ऐसे ही नहीं कोई कंपनी रातों रात इन्वेस्टर को के लिए करोड़पति बना देती है या फिर रातों रात कंपनी की गेम चेंज हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए कंपनी में आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की ये न्यूज़ है, न्यूज़ के बारे में देखते हैं कंपनी की क्या न्यूज़ है। टाटा पावर हैज़ अर्न कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 75 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब टाटा पावर जो है आने वाले 5 साल में 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है खुद की कंपनी में। 75 कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि कंपनी जब बड़े बड़े यूनिट्स लगाएंगी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, जैसे कि सोलर प्लांट लगाएंगी, विंड पावर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जो भी एनर्जी के प्लांट लगेंगे उसके लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट की कंपनी की प्लानिंग है कि आने वाले समय में 5 साल में 75,000 करोड़ की कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसमें कि 10,000 करोड़ की इसी साल में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। वैसे ही एक न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो JSW एनर्जी में भी आई थी कि JSW एनर्जी खुद 10,000 करोड़ की JSW स्टील उसमें 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगर आप देखेंगे तो उनका टारगेट है कि जैसा इनका टारगेट टाटा पावर का 60% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, उनकी जो प्रोडक्शन एनर्जी है उसका जो एनर्जी का जो फॉर्मेट है आने वाले 5 साल में 60% रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए, ये उनका टारगेट है। अब देखते हैं उसमें कितनी प्रतिशत वो सक्सेस हो पाते हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप फर्म 707 मेगावाट कैपेसिटी अक्रॉस रिन्यूएबल है, फाइनेंशियल 2022 13,000 करोड़ ऑर्डर बुक इन सोलर इंजीनियरिंग। अगर उनका आज के तारीख में 2022 तक दिखा जाए 707 मेगावाट का कम कैपेसिटी है अक्रॉस रिन्यूएबल की, इट वुड बी इन्वेस्टेड 14,000 करोड़ अक्रॉस सेगमेंट दिस फिजिकल ईयर। तो ओवरऑल जगह 13,000 करोड़ अंडर बुक वाला सोलर इंजीनियरिंग उन्होंने ऑर्डर दे के रखी हुई है। और टाटा पावर इज लुकिंग द जनरेशन कैपेसिटी और 30 गीगावाट। देखिए 30 गीगावाट फाइनेंशियल 27 तक उनका टारगेट है। तो करंट अभी उनकी कैपेसिटी 13.5 गीगावाट की अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंक्रीज क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 34% टू 64%। अभी जो उनकी क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से उनको जो प्रोडक्शन मिल रहा है अभी 34% मिल रहा है, जो आने वाले समय में 60% तक लेके जाने की उनकी इच्छा है और प्लानिंग कर रहे हैं। उसके हिसाब से शायद लेके भी जाएंगे 60% 2027 तक और 81 2030 तक। मतलब आने वाले समय में आपको टाटा पावर आपको फुली रिन्यूएबल एनर्जी से बनते हुए आपको दिख जाएंगी। तो उसका जो गणित है, कैपेसिटी अप टू 4 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तमिलनाडु के साथ अभी हमने एक न्यूज़ कवर करी थी। अभी वो 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे वहाँ पे। टाटा पावर इज फोकस ग्रोविंग। उसके बाद में अर्ली टाटा पावर हैज रिच 4,000 करोड़ का फ्रॉम ब्लैक रोज रियल एस्टेट एंड मुबारला इन्वेस्टमेंट कंपनी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी, उनके साथ भी उन्होंने डीलिंग करी। अगर आप देखेंगे तो 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ अल्सो। अगर फाइनेंशियल 2022 में देखेंगे 500 गीगावाट का 2070 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030 एंड मीटिंग 50% एनर्जी को। ओवरऑल उनका बोलना है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आने वाले समय में 100% उनकी रिन्यूएबल एनर्जी से कोशिश है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए हमने अपडेट लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विद अस।